एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 26 केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लास्ट टाइम आपको पता है हमने यूजेस ऑफ सॉल्ट्स डिस्कस किए थे। उसमें से 5 यूजेस, फर्स्ट 5 यूजेस मैंने आपको पढ़ा दिए थे और बाकी कुछ रह गए थे। तो तमाम बच्चे टेक्स्ट बुक अपने पास रखें और यूनिक नोट्स भी अपने सामने रखें। टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर है आपका, मैंने लिख दिया है 42। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 42 और यूनिक नोट्स में पेज नंबर है 30। यूनिक नोट्स में पेज नंबर 30 है और यूनिक नोट्स में क्वेश्चन नंबर है 23। ये भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। इसके फर्स्ट 5 यूजेस हमने पढ़ लिए थे, 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग पॉइंट्स जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। जी, हम यूज़ ऑफ सॉल्ट्स पढ़ रहे थे कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। जी, तो देखिए बेटा, फर्स्ट 5 यानी सोडियम सिलिकेट तक हमने पढ़ लिए थे। सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट का फार्मूला भी लिखा हुआ है Na। अब यूज नंबर हमारे पास आ जाएगा ये 6। सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट। Na सोडियम है, Cl3 क्लोरेट। ये भी सॉल्ट है, ठीक है। कैसे? इसमें एक मेटल है और बाकी पोर्शन किसका है? नॉन मेटल का। जी, तो सोडियम क्लोरेट कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स किसको बोलते हैं? यू नो, एक्सप्लोजिव ज़्यादातर ये जो धमाका खेज़ मवाद होता है ना, बारूद वगैरह बनाना, फायरवर्क्स के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको कहा जाता है एक्सप्लोजिव। असला वगैरह बनाना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, असले में जो यूज़ होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि धमाका खेज़ मवाद, मटेरियल, फायरवर्क्स की चीज़ें सारी की सारी किसमें आती हैं? एक्सप्लोजिव्स में आती हैं। यानी जो धमाका खेज़ मवाद होता है ना, बारूद वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके बाद है प्लास्टिक्स, प्लास्टिक में भी यूज़ होता है ये, एंड अदर केमिकल्स, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, यूज़ नंबर 7 है जी हमारे पास। जी, लास्ट टाइम भी मैंने इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम Na2 टेट्राबोरेट, टेट्रा मीन 4, बी से बोरॉन है, 4 बोरॉन होते हैं और 7 ऑक्सीजन, ये फार्मूला है उसका। और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, H2O। मैंने इसका दूसरा नेम भी आपको बोला था, कॉमन नेम, कॉमनली नोन एज बोरेक्स। बोरेक्स भी बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट भी इसी का नाम है और इसको क्या बोलते हैं हम? बोरेक्स भी बोलते हैं। बोरेक्स इसका कॉमन नेम है और सोडियम टेट्राबोरेट इसका केमिकल नेम है, Na2B4O7.10H2O। ये MCQs भी आ सकता है आपका, ठीक है जी। ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट गिलास। हीट रेजिस्टेंस गिलास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पायरेक्स। बेटा, पायरेक्स एक क्वालिटी है गिलास की, पायरेक्स एक गिलास की क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी जो है ना गिलास की। और वो गिलास जो लैब में यूज़ करते हैं हम, गिलास मटेरियल यूज़ करते हैं हम, फ्लास्क यूज़ करते हैं, बीकर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा आप देखें तो मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना, पिपेट यूज़ करते हैं, ब्यूरेट यूज़, बहुत सारे नेम हैं, लेबॉर्ट्री में पढ़े होते हैं, आप जाकर देखें। गिलास का मटेरियल जितना भी पड़ा होता है ना, वो सारा का सारा
उसके ऊपर लिखा भी होता है बाकायदा पायरेक्स। ये पायरेक्स क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गिलास। और ये हीट रेजिस्टेंट गिलास होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेबॉर्ट्री में जब हम जाते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं किसी चीज़ का, बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, कभी सोल्यूशन को बॉयल करते हैं, कभी हीट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो गिलास है ना, वो ऐसा गिलास होता है, वो हीट करने से डैमेज नहीं होता, टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता, उसके पास स्क्रैचेस नहीं आते, उसके ऊपर फ्लेक्स नहीं आते, ठीक है। तो वो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का गिलास बनाने के लिए ये एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, लेकिन होता अच्छा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ग्लेजेस एंड एनिमल्स। ग्लेजेस एंड एनिमल्स ये आपके लिए नई टर्म है। ग्लेजेस एंड एनिमल्स जी, ग्लेजेस एंड एनिमल्स। अब ग्लेजेस एंड एनिमल्स क्या है बेटा? बेटा वैसे देखा जाए यहाँ पर तो एक ही टर्म यूज़ हो रही है। एनिमल्स के बारे में काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं। ये हमारे जो दांतों की जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टीथ, तो उसको भी हम एनिमल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लेजेस एंड एनिमल्स एक्चुअली क्या है, इसकी सिंपल सी आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, ये बेटा गिलास कवर, इसको समझ लें आप। आम तौर पर इसको डेली लाइफ के हिसाब से, इसको इजी वर्ड बता रहा हूं आपको, गिलास कवर। गिलास कवर होते हैं बाज़-औक़ात, ये ग्लेस, ये विंडो वगैरह की जो खिड़कियां बनाई जाती हैं, जो शीशा यूज़ करते हैं वहाँ पर लगा होता है, उसको हम ग्लेस कह देते हैं। डबल वॉल्ड जो है गिलास विंडो जो होती है, डबल ग्लास विंडो, डबल वॉल्ड गिलास विंडो लगी होती है, आपने देखा होगा। और आम तौर पर विंडो वगैरह में जो मतलब गिलास यूज़ किया जाता है, जिसके आप जो ट्रांसपेरेंट होता है, आप आर पार भी देख सकते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है, ये ग्लेज, उसको ग्लेज बोलते हैं। और ग्लेजेस एंड एनिमल्स का मतलब वही है कि गिलास कवर, ठीक है ना, सिंपल गिलास कवर। इवन आपके जो मोबाइल के ऊपर आप प्रोटेक्टर लगाते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर कवर लगवाते हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा होता है, गिलास प्रोटेक्टर लगाते हैं आप, दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्लेजेस एंड एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है प्रोटेक्टिव लेयर, ग्लेजेस वही गिलास का बना हुआ मटेरियल, चाहे वो आप विंडो में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वो किसी स्क्रीन के तौर पे उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो गिलास ही होता है। ये भी गिलास ही है एक किस्म का, ग्लेजेस एंड एनिमल्स यानी गिलास कवर, किसी चीज़ को कवर करने के लिए जो गिलास, यानी वो हाई क्वालिटी गिलास था, इसकी क्वालिटी हाई भी बना सकते हैं, लो भी बना सकते हैं, कोई भी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे हम कवर इसीलिए लगवाते हैं ना, वो भी एक प्रोटेक्टिव के तौर पे, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है जी। लेदर इंडस्ट्री में कहाँ पर, आगे बताया है, फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, बड़ी अच्छी बात की उसने, सोकिंग एंड क्लीनिंग, ये भी टर्म आपके लिए नई है, सोकिंग एंड क्लीनिंग, किसको, हाइड्स। ये हाइड्स कौन सी हैं बेटा, पता है आपको? एनिमल हाइड्स। कौन सी? एनिमल हाइड्स, जानवरों की खालें। अभी कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी की खालें लिखा होता है, आप देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल हाइड्स, वो कहते हैं उसको सोक करने के लिए, यहाँ पर मैंने सोक लिखा है, सोकिंग, ये पूरा प्रोसेस का नाम होता है, सोकिंग एंड क्लीनिंग। अब सोकिंग एंड क्लीनिंग का मतलब बेटा, इसकी पहले एग्जांपल आपको दे दूं, सोकिंग एंड क्लीनिंग होता क्या है। आपने देखा होगा ये जो एनिमल हाइड्स होती हैं ना, जाहिर सी बात है इसको कन्वर्ट करना होता है किस में, लेदर में। अब जानवरों की खाल है, उससे उन्होंने क्या बनानी है, लेदर बनाना है। कैसे बनाएंगे, मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं। वो केमिकल क्या करता है, सबसे पहली बात, सबसे पहले जो हाइड्स के ऊपर बाल वगैरह होते हैं, उनको उसकी अनहेयरिंग करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, यानी अनवांटेड मटेरियल जो भी हाइड्स के ऊपर होता है उसको ख़त्म करना होता है। समझ आ रही है बात की? और उसके अलावा जो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स होता है, उसको क्लीन भी करना है, उसको साफ़ करना है बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सोडियम टेट्राबोरेट जो है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यानी ये बोरेक्स है ना,
बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाते हैं। बोरेक्स का सॉल्यूशन बना के, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के क्या करते हैं, जो हाइड्स हैं वो इसमें डिप कर देते हैं, हाइड्स डिप कर देते हैं उसमें, यानी ऐसे उसमें भिगो के रख देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे क्या करते हैं हम क्लॉथ्स वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, हम कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं, एक पहले सर्फ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, हम डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना लेते हैं, सर्फ का सॉल्यूशन बना के क्या करते हैं हम कपड़े उठा के उसमें डाल देते हैं, भिगो के रख देते हैं। अब उसको भिगोना, उसको वेट करना, इस प्रोसेस को आमतौर पर बोलते हैं सोकिंग। सोक करना, उसको वेट करना, उसमें डिप करना, डबो देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो सोकिंग मीन उसमें डिप करते हैं। जब वो आप डिप करके उसको हाइड्स को उस सॉल्यूशन में डिप करके भिगो के रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो बोरेक्स है ना, बोरेक्स क्या करता है, उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है, उसको बिल्कुल वॉश कर देता है, उसके जो ऊपर मतलब आपके समझे उसकी अनहेयरिंग कर देता है, अनहेयरिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाल वगैरह सारे के सारे उतर जाएंगे, और उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल है वो भी सारा का सारा उसमें से उतर जाएगा। और इवन ये एंटीसेप्टिक के तौर पे, यानी प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बोरेक्स ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, ये उसको ख़राब भी नहीं होने देता, हाइड्स को ख़राब नहीं होने देता, उसकी जो तमाम इवन ये भी कि उसकी जो स्मेल वगैरह होती है हाइड्स में वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, डी आडोर भी कर देता है उसको, ठीक है। तो इसका मकसद ये था कि सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, वहाँ पर ये केमिकल यूज़ करते हैं। वैसे तो सॉल्ट NaCl भी यूज़ कर रहे होते हैं, सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जो मेन रोल है वहाँ पर वो सोडियम टेट्राबोरेट का है, वो बोरेक्स का है, कि उसका एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्स वगैरह सारी उठा के उसमें डाल के रख देते हैं, भिगो के रख देते हैं, कुछ फॉर फ्यू आवर्स, कुछ देर के लिए, फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटों के बाद फिर उसको वहाँ से निकाल देते हैं, फिर उनको ड्राई करते हैं और उनको बिल्कुल साफ़ करके फिर उससे लेदर बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने डिटेल बता दी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। पेज नंबर 43 पे आ गए अब हम, पहले पेज नंबर 42 था, अब पेज नंबर 43 जी। यूज़ नंबर है हमारे पास, हमने मतलब यहाँ पर 4 पढ़ा, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ये हमारे पास यूज़ था, यूज़ नंबर 6 और ये था 7, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं यूज़ नंबर 8 जी। यूज़ नंबर 8 में क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 फार्मूला है इसका। कैल्शियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मेटल है। इट इज़ यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। सेम जैसे NaCl यूज़ होता था बेटा डी आइसिंग में, मैंने आपको बताया था, फिर डिटेल बता रहा हूँ कि आप अगर चले जाएं मतलब नारायण गागान चले जाएं सर्दियों में इन विंटर सीज़न, तो वहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। तो वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है वो आइस वगैरह जो बर्फ़ है उसको हटाना तो है ना, उसकी डी आइसिंग करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, सॉल्ट्स डालते हैं। तो उसमें सोडियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं और कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं। ये सॉल्ट हेल्प करता है जल्दी से उस आइस को मेल्ट होने में, वो आइस जल्दी से मेल्ट हो जाती है, और जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वो रोड वगैरह साफ़ कर देते हैं, रास्ता साफ़ हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर यूज़ करते हैं इसको। दूसरा काम है इसका एज ड्राइंग एजेंट, और चीज़ों को ड्राई करने में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना, चीज़ों को ड्राई करने में भी हेल्प करता है। ऑफ केमिकल रिएजेंट्स, बहुत सारे लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। एंड एज फ्रीजिंग एजेंट, और फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, किसी चीज़ को फ्रीज़ करना है अगर, ठीक है ना, वहाँ भी यूज़ करते हैं इसको। दोनों इसके यूज़ हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं यूज़ करने के लिए। फ्रीजिंग एजेंट भी है, यानी चीज़ों को फ्रीज़ भी कर लेता है, चीज़ों को ड्राई भी कर लेता है, और चीज़ों को मतलब आइस को क्या कर देता है, मेल्ट भी कर देता है, डी आइसिंग भी कर देता है जी। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, नोट्स में इसका अलग से क्वेश्चन बना गया है। नोट्स में ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, नोट्स में इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, वहाँ पर अलहदा से इसको डिस्कस किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के हिसाब से उसको अलग कर दिया।
एक्सरसाइज में ये कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है? एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, वहां पर इसको यूज किया गया है। यूजेस ऑफ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये इसका केमिकल नेम है, और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम, बेटा याद रखना है ये नाम। पेपर में एक दफ़ा ऐसे आया था कि राइट यूजेस ऑफ क्विक लाइम, ये नाम कॉमन नेम दे दिया उसने। जो ब्रैकेट में नेम लिखा होता है ना, वो भी कभी कभी आ जाता है, कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि क्विक लाइम कौन सा था। हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा है, कैल्शियम क्लोराइड, वहाँ तो कोई क्विक लाइम नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं रहती ना बात, दो नाम लिखे होते हैं तो वो कोई सही याद कर लेते हैं, ऐसा ना किया करें, दोनों नेम पता होना चाहिए। अब इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड भी है और क्विक लाइम भी इसी का नेम है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, एक दफ़ा तो पेपर में पूछ लिया था कि क्विक लाइम का फार्मूला क्या है, तो वो भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड का नेम है क्विक लाइम जी। तो नोट्स में तो इसके पॉइंट बने हुए हैं, खैर मैं इसको पॉइंट के हिसाब से भी डिस्कस आप कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक से जी। पहला यूज़ है इसका, इट इज़ यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस। गैसेस को ड्राई करने के लिए, गैसेस में जो मॉइस्चर वगैरह होती है उसको भी रिमूव करने के लिए। एंड अल्कोहल, अल्कोहल में भी उसको भी ड्राई करता है। एंड इन स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग में भी यूज़ होता है। बट स्टील में कैसे यूज़ होता है? स्टील मेकिंग में आम तौर पर इसको, ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में, ये खैर हायर क्लासेस की बातें हैं, ये आप जाकर पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में इसकी डिटेल बताई गई है कि कैसे यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्विक लाइम को, ठीक है। तो ये वहाँ पर स्टील मेकिंग में इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होता है? मतलब सॉफ्ट करने के लिए, वहाँ भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेक्ट लाइम। हाँ, स्लेक्ट लाइम, ये बात बहुत अच्छी है। स्लेक्ट लाइम यानी खुद क्विक लाइम है, अब क्विक लाइम क्या बनाएगा? स्लेक्ट लाइम। कैसे बनाता है पता है आपको? जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, H2O, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। दिस इज स्लेक्ट लाइम, दिस इज स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम भी है। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ठीक है। तो स्लेक्ट लाइम ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहे तो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर। लो जी, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर में मैंने बताया था आपको क्या फार्मूला होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl ब्रैकेट फिर Cl, इस तरह भी लिखते थे हम, और इसको मैंने कहा था ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CaOCl ट्वाइस। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और दूसरा नाम भी बताया था मैंने इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑक्सी बोलेंगे तो क्लोराइड D, और हाइपो बोलेंगे तो क्लोराइड T, ठीक है। हाँ, हाइपो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम ठीक है। हाँ जी, ये भी बनाता है। उसके बाद नंबर 3, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, CaC2। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड है। क्लियर? अच्छा, ये उसका फार्मूला है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है इसका, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, ये अलग से यूज़ है बेटा। वैसे इसका क्वेश्चन अलग से बन सकता है, मैं बनवा देता हूँ आपको। प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर में भी प्योरिफिकेशन, उसको प्योर करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, ठीक है, और उसका कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, तब यूज़ करते हैं इसको। तो क्या करते हैं वहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में कैसे यूज़ होता है? वहाँ पर
सिर्फ CaO यूज़ नहीं होता बल्कि इसका मिक्सचर यूज़ होता है। किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका मिक्सचर प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। अच्छा, और CaO का अपना नाम क्या है? क्विक लाइम। इसका अपना नाम क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। इन दोनों को मिक्स कर लेना तो एक नई चीज बन जाती है, उसका नाम रखते हैं क्या? सोडा लाइम। क्या बोलते हैं उसको हम? सोडा लाइम। ये आ जाएगा जी सोडा लाइम। सोडा लाइम। ये सोडा लाइम नाम कैसे आया? अब मैं ये भी रीज़न बताऊंगा आपको। आपको इस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि सोडा लाइम कैसे याद रखेंगे। क्विक लाइम से आ गया लाइम, ये देखें, ये लाइम इधर आ गया, और कॉस्टिक सोडा से सोडा, यानी दोनों के आखिरी वर्ड। दोबारा बता रहा हूँ उसको। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड था और NaOH था, दोनों थे ना, इनका मिक्सचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। उसका कमर्शियल नेम है, क्या नाम है? कॉस्टिक सोडा। और कैल्शियम ऑक्साइड का अपना क्या नाम है? क्विक लाइम। क्विक लाइम। दिस इज कॉस्टिक सोडा एंड दिस इज क्विक लाइम। ऐसे ही है ना। अब इन दोनों का मिक्सचर जब दोनों आपस में ऐड होंगे तो मिक्सचर बनेगा, उसका नाम क्या रखा गया? सोडा लाइम। यानी कॉस्टिक सोडा में से सोडा, क्विक लाइम में से लाइम, आखिर वाले दो वर्ड ये मिला दो, ये क्या बन जाएगा? सोडा लाइम। इस तरह याद रख सकते हैं आप। कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम जब मिलेंगे, इधर से आखिरी वर्ड कॉस्टिक सोडा के लास्ट में सोडा था और क्विक लाइम के लास्ट में लाइम था, तो क्या बन गया? सोडा लाइम। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं जी। ये कहाँ यूज़ होता है? अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs। इंपॉर्टेंट MCQs है, ये पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज सोडा लाइम? शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लें। व्हाट इज सोडा लाइम? गिव इट्स यूज। उसका यूज भी बताएं। गिव इट्स यूज। MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, राइट जी। प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, अ मिक्सचर ऑफ। देखें उसने यूज़ भी बता दिया इसका, कहाँ यूज़ होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में। और ये खुद है क्या? ये है अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से समझा दिया, ठीक है। सोडा लाइम, अच्छा, इज़ यूज टू रिमूव। अब देखें ना वो प्योरिफिकेशन कैसे करेगा, अब ये तरीका भी बता रहे हैं कि ये तो प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज़ होता है ना। क्या प्योरीफाई करते हैं? किस चीज़ को प्योरीफिकेशन किस चीज़ की करते हैं? ये बता दिए आगे। टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी शुगर जब बन रही होती है उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि शुगर प्योर हो जाए। और दूसरा काम क्या कर रहे होते हैं? एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर, ठीक है। तो यानी दोनों बातें बता दी हैं कि वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर, और एयर में से वाटर वेपर्स को क्या करना? सेपरेट करना। एयर में से वाटर वेपर्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को और इसके यूज़ को। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए भी अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH कॉल्ड सोडा लाइम इज़ यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। यानी वहाँ पर उसकी प्योरिफिकेशन में इसको यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं? इसका क्या यूज़ है वहाँ पर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करते हैं और एयर में से वाटर वेपर्स यानी मॉइस्चर वगैरह को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसकी यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट आ गया जी सेकंड लास्ट यूज़ हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जिप्सम, इसका वो 9 थे अब 10 हो गए, 10वां हमारे पास। जिप्सम, इसका नाम लिख लें, कैल्शियम सल्फेट के आगे लिख लें बेटा जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट CaSO4
2H2O, ये 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। जिप्सम इसको बोलते हैं, जिप्सम नाम लाजमी लिखने। कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है और कॉमन नेम इसका क्या है, जिप्सम। जी, ये आप पाकिस्तान स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं, रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, वहाँ पर एज आ आपने देखा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रही होती है, ठीक है जी। आगे बताया हुआ भी है, जिप्सम इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, बेटा फर्टिलाइज़र में भी यूज़ करते हैं इसको, फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, जो मतलब आप समझ लें कि कल्टीवेशन के काबिल नहीं होती ज़मीन, उसको क्या करते हैं फिर उसमें जिप्सम की कुछ क्वांटिटी मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो, यानी कि आप आम तौर पर इसको कहते हैं सेम वाली ज़मीन, सेम और थोर वाली ज़मीन, जहाँ पर काश्तकारी जो नाकाबिल काश्त होती है जगह ज़मीन, जहाँ पर आप सही तरीके से कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इरिगेशन भी नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं जी। टू फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। एंड टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट बात की, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेटा सब बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो आम, इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, आजकल तो ये मतलब सीलिंग करते हैं, आजकल तो प्लास्टिक सीलिंग आ गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि सीलिंग के लिए आपने देखा कि चूने के ब्लॉक बने होते थे, ठीक है ना, चूने के ब्लॉक बने होते थे वाइट कलर के, वो डिज़ाइन में खूबसूरत से वो लगाते थे छतों के ऊपर, वो जो सीलिंग करते थे ना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल, और अल्लाह ना करे आपने देखा होगा कुछ बंदे ऐसे देखते हैं कि अचानक कोई एक्सीडेंट होता है और मतलब बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है हिस्सा जिस्म का, तो फ्रैक्चर के दौरान क्या करते हैं, वो प्लस्तर लगाते हैं। वो जो प्लस्तर लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, वो जो प्लस्तर लगा होता है ना, दैट इज़ आल्सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको प्लस्तर बोल देते हैं हम यानी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके, इसको मज़े की बात, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, सोचा है कभी? पढ़ तो हम लेते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि प्लस्तर वगैरह लगाते हैं बाजू फ्रैक्चर हो जाए तो, और वैसे आमतौर पर सीलिंग मतलब सील करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये है क्या, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया, सोचने की बात है ना, तो इस बारे में सोचिएगा कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ वैसे कि भला प्लास्टर ऑफ पेरिस इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, समझ लें सबसे ज़्यादा, यानी कि abundant of calcium sulfate, abundant of gypsum is found in Paris, पेरिस में है इसकी जो मैक्सिमम को, यानी कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस जिप्सम के पहाड़ हैं, माउंटेन ऑफ जिप्सम इन पेरिस, पेरिस में ही ज़्यादातर इसकी क्वांटिटी है, पेरिस में ही ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी क्वांटिटी वहाँ पर अबंडेंट पाई गई, मतलब डिस्कवर की गई, देखी गई, अभी भी है, तो वहाँ पर ही सारा कुछ बन के आ रहा है, इसीलिए इसको नाम दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? तो ये पेरिस में ही है, वहाँ पर इसके माउंटेन है, अबंडेंट है इसकी, आप भी मज़ीद सर्च कीजिएगा इसको। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज़, बेटा स्टैचूज़ वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आप कैंट एरिया पे जाएं, वहाँ पर देखे हों, वहाँ पर घोड़ा चौक आता है, आपने घोड़े देखे होंगे, वाइट कलर के बने होते हैं, ठीक है ना, वो घोड़े बने होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो भी आम तौर पर इसके बने होते हैं, जिप्सम वगैरह के, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यानी कि मेकिंग स्टैचूज़ यानी कॉस्ट बता दिया, स्टैचूज़ एंड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब भी वही, उसके सांचे कोई डिज़ाइन बना देना, कार्टून बना देना कोई, मतलब इसी तरह का वो बना देना, या कोई डिज़ाइन में कोई और कॉस्ट वगैरह बना के रख देना, कोई डिज़ाइन बना के रख देना इसी चीज़ से, यानी कि मतलब जिस तरह प्लस्तर बने होते हैं, सीलिंग बनी होती है, यानी एक किस्म का ये भी आप कह सकते हैं, वैसे जैसे चूने की चीज़ें आप बना के रखते हैं, तो आमतौर पर वैसे ही ये चीज़ें होती हैं, स्टैचूज़ वगैरह बना के रख देना, कार्टून बना देना, घोड़े बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस तरह चीज़ें बनाई होती हैं। और सम टाइम आप इंडियन मूवीज़ देख रहे होते हैं, इंडियन फिल्म देख रहे होते हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा कि उन्होंने जो अपने हिसाब से वहाँ पर भगवान बनाए होते हैं,
बुत बनाए होते हैं बड़े बड़े, और उनको वाइट कलर किया होता है, आपने देखा होगा वाइट कलर के वो बड़े बड़े भगवान या मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज बना के रखे होते हैं, वो भी इसी चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, लास्ट यूज़ है हमारा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, यूज़ नंबर 11। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 लास्ट यूज़ है आज का हमारा। ठीक है, तो पोटाशियम नाइट्रेट क्या है बेटा, इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, ये भी फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज होता है क्योंकि नाइट्रेट्स हैं इसमें, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट कर सकता है ना ये, क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रोजन है, राइट। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट गिलास, ये आपके लिए नई टर्म है, फ्लिंट गिलास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेटा, फ्लिंट गिलास ये भी एक गिलास की क्वालिटी है। जैसे पायरेक्स था ना, पायरेक्स तो कहाँ यूज़ करते थे हम, गिलास मटेरियल बनाने के लिए, जो लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री मटेरियल के लिए हम पायरेक्स यूज़ करते हैं। तो फ्लिंट गिलास क्या है, ये भी बहुत अच्छी एक्सपेंसिव क्वालिटी है बेटा। मैंने ये ग्लासेस पहने हुए हैं, मैंने उतार दिए, ये मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, ये जो ग्लास बने हुए हैं ना, ये ग्लासेस, दिस इज़ फ्लिंट गिलास, इस किस्म की क्वालिटी। ठीक है, इसके अलावा लेंजेस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आंखों में हम लेंस लगाते हैं, लेंस किसके बने होते हैं, वो भी फ्लिंट गिलास है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्रिज्म देखा होगा आपने, सुना भी होगा, प्रिज्म वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ये भी फ्लिंट गिलास है। यानी इस किस्म के मटेरियल माइक्रोस्कोप वगैरह में, ठीक है ना, कैमरा वगैरह होता है, ये आपके पास मतलब आजकल डिजिटल कैमरा होता है, उसमें जो लेंस लगे होते हैं आमतौर पर, वो मोस्टली फ्लिंट गिलास के ही बने होते हैं। यानी गिलास की एक क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है ये गिलास की, जिसको आमतौर पर आप कह सकते हैं कि आई साइट के लिए जो गिलास है वहाँ यूज़ करते हैं, और लेंसेज वगैरह के लिए, प्रिज्म वगैरह के लिए, इवन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह में भी जो गिलास यूज़ करते हैं या लेंसेज यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर जो यूज़ होता है मोस्टली वो फ्लिंट गिलास ही होता है, ये उसकी क्वालिटी है, राइट। तो ये बेटा हमारे यूजेस आज ख़त्म हुए, यहाँ तक इतना ही हमने पढ़ा, इसको सही तरह याद करना है इसको। बाकी आगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है और टेस्ट योर सेल्फ है और कुछ बाकी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इनको सही तरह, यूजेस सम टाइम मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। आपको थोड़ा पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप उसको अच्छी तरह याद कर लें और इस चैप्टर को पीछे से कवर करें, ठीक है, साथ साथ कवर करते जाएं। इसीलिए मैंने सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि आप पीछे से अच्छी तरह कवर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।